अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले देखते हैं हम डाल्टन्स लॉ जो है उसको अप्लाई कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम करते हैं ऐसा है कि लैब में रिएक्शन करवाते हैं, उस रिएक्शन के नतीजे में गैस प्रोड्यूस होती है। हमने उस गैस को स्टोर करना होता है। वो कौन से मेथड होते हैं, कौन सी रिएक्शन है, उस बहस में नहीं हमने जाना। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे जिंक प्लस HCl फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करवाते हैं, उससे बनेगा ZnCl2 प्लस H2। अब ये जो गैस है ये हमने करनी है स्टोर, तो ये हम स्टोर कर लेते हैं वाटर के ऊपर। पानी है और इस पानी के ऊपर हम गैस स्टोर कर लेते हैं। पानी के ऊपर क्यों किया, कैसे किया, वो बहस नहीं है हमारी यहाँ पे। तो होता ये है कि हम ये जो गैस हमने इसके ऊपर स्टोर की है, इसका हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये क्योंकि पानी के ऊपर स्टोर है तो वाटर के वेपर्स बनेंगे और वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये सिर्फ इस गैस का नहीं है और ना ही सिर्फ इन वाटर वेपर्स का है, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर है। तो हम इसको कह लेते हैं कि ये जो इस टाइम प्रेशर है ये मॉइस्ट गैस का है, मतलब पानी मिली हुई ऐसी गैस है जिसमें पानी मिला हुआ है वेपर्स के फॉर्म में। तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये क्या है, फिर इसका जो टोटल प्रेशर है ये P मॉइस्ट गैस का, ये इक्वल है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो आपने क्या फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस में को क्या करें फाइंड करने के लिए, मॉइस्ट गैस में से वाटर वेपर्स को माइनस कर दें, P मॉइस्ट माइनस, और ये जो है इसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ये एक्वस टेंशन हमें कैसे, ये तो हम फाइंड कर लेंगे ना टोटल प्रेशर के, इस टाइम कितना प्रेशर है वो तो सीधा सीधा कोई मसला नहीं है टोटल प्रेशर का। अब एक्वस टेंशन मतलब वाटर वेपर्स का कितना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो कैसे पता चलता है। हमें पता होगा कि इस टाइम ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये जो गैस इसमें स्टोर है ये कितने, फॉर एग्जांपल ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमें पता होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें ये पता होता है कि वाटर के वेपर्स का पार्शियल प्रेशर जो है, जो प्रेशर होता है वो 25 पे कितना आता है, 30 पे कितना होता है, वो हम देख के वो फाइंड करके तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। टोटल हमें पता है वाटर वेपर्स कितने टेम्परेचर पे हम ये स्टडी कर रहे हैं, उसको देख के टेम्परेचर को उस हिसाब से हम देखते हैं पानी का कितना होगा एक्वस टेंशन, तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, ड्राई गैस का। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सेकंड यूज जो इसका है, एप्लीकेशन जो इसकी, तो ये कि हम इसको रेस्पिरेशन में भी यूज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन में भी इसका रोल है। वो कैसे है, रेस्पिरेशन है कि हम ऑक्सीजन लंग्स में लेके जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। तो ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एयर में होता है 159 टॉर। पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्यों कहा है, प्रेशर क्यों नहीं कहा मैंने, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर वहां पे आता है जब गैसेस का मिक्सचर हो। तो ऑक्सीजन एयर में है तो एयर डेफिनेट बात है क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन भी है और बहुत सी गैसेस हैं। इसलिए मैं जो प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर मैंने बोला है, मैंने इसको पार्शियल प्रेशर कहा है। तो ऑक्सीजन का एयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 टॉर होता है, जबकि लंग्स में होता है 116 टॉर लंग्स में। अब अगर आप देखें तो ये 159 टॉर है, ये ज्यादा है, जबकि लंग्स में प्रेशर कम है। तो गैसेस ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो इस तरह किस वजह से ये फिर मूव की, ये पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से। ये बात गौर से देखें इसको, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो मूव कर गई लंग्स की तरफ, लंग्स में। इसी तरह अगर आप CO2 को देखें तो CO2 का एयर में जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है लेजर। लेजर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं
लंग्स के साथ। जब लंग्स से कंपेयर किया जाए CO2 का तो उसके मुकाबले में एयर में कम होता है, जबकि लंग्स में क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अब आपको पता है कि CO2 ने किस तरफ मूव करना है, ग्रेटर से लेजर की तरफ। तो CO2 जो है वो लंग से बाहर आ जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो डाल्टन्स लॉ है पार्शियल प्रेशर, वो उसका रोल है रेस्पिरेशन में, सांस लेने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, लेकिन एट हाई एल्टीट्यूड। तो रेस्पिरेशन एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे हम बात करते हैं पायलट्स की, तो पायलट्स क्या करते हैं, पायलट्स जब जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे ऑक्सीजन, जो हम बुलंदी पे जाते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाता है, तमाम गैसेस का कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर जब कम हो जाता है तो सांस लेने में मसला पेश आता है। तो होता क्या है, फिर हम करते ऐसे हैं, जो पायलट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ प्रेशराइज्ड कैबिन लेके जाते हैं। पहली बात कि उनको सिलेंडर तो लेके जाना पड़ेगा, सिलेंडर के बगैर तो वो नहीं जाएंगे। तो जब वो लेके जाते हैं तो वहां पे फिर क्या करते हैं, वो जो कैबिन लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन तो लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ कोई दूसरी गैस भी भर लेते हैं उसके अंदर, जैसे नाइट्रोजन है या कोई और दूसरी गैस भर लेते हैं। उससे क्या होता है कि क्योंकि कोई जैसे नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल अगर उसने भरी है अंदर, तो नाइट्रोजन के बढ़ने से क्या होगा, नाइट्रोजन भी इसके अंदर सांस लेंगे, ऑक्सीजन भी लंग्स में जाएगी और उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी जाएगी। यूज सिर्फ ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन उसी तरह वापस बाहर निकल आके जो इस सिलेंडर का प्रेशर जो है ना वो कम नहीं होने देगा, क्योंकि वो यूज नहीं हो रही। तो इस तरह क्या होता है कि नाइट्रोजन को यूज करने से जो है वो, ये कोई और दूसरी गैस जो है उसको यूज करने से क्या होता है कि सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा रहता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो, अगर वैसे बगैर सिलेंडर के, बगैर मास्क के जो है सांस लें तो इसका एयर के मुकाबले में कम है, लेकिन हमने क्योंकि अब यूज कर लिया कैबिन, तो अब जो सांस लेंगे कैबिन से लंग्स में, तो वो जो डिफरेंस होना चाहिए था सांस लेने के लिए वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, लेकिन इन डीप सी। तो डीप सी में जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सी डाइवर्स, तो सी डाइवर्स को भी अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है पानी में सांस नहीं ले सकते। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये डिपेंड करता है कि कोई कितनी गहराई में जा रहा है। अगर तो 30-50 फीट तक जाना है, मीटर तक जाना है, तो इससे कोई मसला नहीं होता, आप सिर्फ प्योर ऑक्सीजन भी लेके जा सकते हैं आमतौर पे, कि प्योर ऑक्सीजन से भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाना है तो उससे क्या होगा, आप प्योर ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन भी अगर लेके जाएंगे तो क्योंकि पानी का प्रेशर भी है ऊपर बॉडी पे, तो प्रेशर में इस तरह का डिफरेंस आ जाता है कि प्योर ऑक्सीजन भी अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो भी हमारे ब्रेन को जो है ना वो इफेक्ट कर सकती है, बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। तो फिर क्या करते हैं, उसके साथ कोई इनर्ट गैस मिक्स कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे हमने पहले भी बात की है, तो नाइट्रोजन मिक्स कर लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का मसला ये है कि ये भी ज्यादा गहराई तक, अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में जाना है तो फिर भी इसको जो है वो यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर नाइट्रोजन हाई प्रेशर पे जो हम गहराई में जाएंगे, जारी बात है बॉडी पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज कर सकती है, जिसकी वजह से ये बॉडी को बहुत इफेक्ट करती है, स्पेशली ब्रेन को बहुत इफेक्ट करती है, जिससे जो है वो अनकॉन्शियसनेस, मतलब जिसको हम बोलते हैं बेहोशी की जो है ना वो हालत में इंसान जा सकता है। तो इसलिए नाइट्रोजन को भी ज्यादा गहराई में अगर जाना है तो उसमें यूज नहीं कर सकते। हाँ, डीप सी में अगर जाना है, ज्यादा गहराई में जाना है, तो फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजन की बजाय हीलियम को यूज कर लिया जाता है। हीलियम क्या है, ये भी एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैस लेके जानी है जो इसके साथ रिएक्शन ना करे। इनर्ट गैस का मतलब है जो ऑक्सीजन के साथ या बॉडी के किसी भी तरह से रिएक्शन ना कर जाए, तो हीलियम को इसके साथ यूज कर लेते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितनी गहराई में जाना है, वो उस हिसाब से ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर तैयार करते हैं। उनको पता होता है कि इतनी हमने 100 फीट तक जाना है, 200 फीट तक जाना है, या कितने मीटर तक जाना है नीचे, तो उस हिसाब से सिलेंडर रेडी करते हैं, फिर उसके बाद ये जाते हैं। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।